आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतरी। रेल हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल। बचाव और राहत कार्य जारी। रेलवे ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का किया ऐलान। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को नीट अभ्यर्थियों के मार्क्स केंद्र और शहरवार ऑनलाइन जारी करने का दिया निर्देश। 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और राज्य में 13 जिलों के 1600 से अधिक गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित। कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। गोंडा जिले में आज दोपहर हुए रेल हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। गोंडा गोरखपुर रेल मार्ग पर मनकापुर सेक्शन के झिलाही हॉल्ट के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गईं। प्रशासनिक और रेलवे अधिकारियों की निगरानी में राहत कार्य जारी है। रेलवे की ओर से हादसे में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। वहीं मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और जानकारी हमारे संवाददाता से। हादसा दोपहर 2:30 बजे के करीब हुआ, जब चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन गोंडा से गोरखपुर की तरफ जा रही थी और मनकापुर से 5 किलोमीटर पहले पटरियों से ट्रेन के डिब्बे उतर गए। इस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है और यात्रियों को बस के जरिए मनकापुर स्टेशन ले जाया गया है, जहां से रेलवे एक विशेष रेलगाड़ी के जरिए उन्हें उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाएगा। रेलवे के सीपीआरओ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया है कि 2 लोगों की मौत हुई है और 7 से अधिक लोग घायल हैं। फिलहाल घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और रेलवे इस मेन रूट को सही करने और राहत कार्य को संपन्न करने का काम युद्ध स्तर पर जारी रखे हुए है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। रेल हादसे की वजह से लखनऊ से गुवाहाटी जाने वाला मुख्य रेल मार्ग अवरुद्ध है। इस मार्ग पर 11 ट्रेनों का रूट परिवर्तित कर दिया गया है और 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेल यात्रियों की मदद और अन्य जानकारी के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लखनऊ के लिए ये नंबर 8957409292 और गोंडा के लिए 8957400965 हैं, जबकि देवरिया सदर के लिए 8303098950 है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के साथ साथ राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को सभी छात्रों के मार्क्स केंद्र और शहरवार अपनी वेबसाइट पर 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक जारी करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने आज नीट यूजी 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा के संचालन में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित 40 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को रद्द करने, दोबारा परीक्षा करवाने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे ये प्रमाणित करें कि पेपर लीक प्रणालीगत थी और इसने पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है, इसलिए इसे रद्द करना जरूरी है। शीर्ष अदालत में पहले के दायर अपने हलफनामे में केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा था कि बड़े पैमाने पर गोपनीयता के खुलासे के किसी भी सबूत के बगैर परीक्षा को रद्द करना अनुचित होगा और लाखों लोग योग्य उम्मीदवारों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इससे पहले न्यायाधीश JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा था कि परीक्षा की शुचिता से छेड़छाड़ की गई है। पीठ ने कहा कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय अंतिम विकल्प होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कांवड़ यात्रा से संबंधित सड़कों की मरम्मत का शेष काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। श्री योगी ने कल लखनऊ में आगामी 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और नगर विकास विभागों के अधिकारियों से कहा कि पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग की साफ सफाई कराई जाए, कहीं भी गंदगी अथवा जल भराव नहीं होना चाहिए और कांवड़ यात्रा मार्ग पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा यात्रा मार्ग की निगरानी ड्रोन से हो और प्रमुख अवसरों पर पुष्प वर्षा कराई जाए। श्री योगी ने कहा कि यह सिलसिला पूरे महीने जारी रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजियाबाद, मेरठ, बरेली, अयोध्या, बस्ती, प्रयागराज, काशी, बाराबंकी के नगरीय क्षेत्रों में आस्था के केंद्र शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा मंदिर प्रबंधन से संपर्क संवाद कर शिवालयों में भीड़ प्रबंधन कर लिया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं और है एक ब्रेक का। अब सिर्फ सजा नहीं मिलेगी, होगा न्याय। भारतीय न्याय संहिता मतलब नया कानून 1 जुलाई से लागू। आजाद भारत के अपने कानून। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज हाथरस के आरडी कन्या महाविद्यालय के स्वर्णोदय महोत्सव में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने सत्संग में भगदड़ के मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लोगों को अंधविश्वास से दूर रखना चाहिए। अंधविश्वास का भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। श्रीमती पटेल ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बेटियां देश का भविष्य हैं। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार आया है। बीते 3 दिनों से बारिश न होने और नेपाल से पानी छोड़े जाने के नियंत्रण के बाद राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 26 से घटकर 13 रह गई है। हालांकि अभी भी लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, हरदोई, अयोध्या, बदायूं, देवरिया, उन्नाव और महाराजगंज जिलों की 73 तहसीलों के 1661 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर घटा है, फिर भी वो खतरे के निशान से 95 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि जिले के 55 गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और गोंडा में क्वानो खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। उधर वाराणसी में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नगर के करीब 10 गंगा घाट डूब चुके हैं। राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 15 कंपनी एनडीआरएफ, 16 कंपनी एसडीआरएफ और 33 कंपनी पीएसी फ्लड बटालियन तैनात की गई है। लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन द्वारा राहत सामग्री बांटी जा रही है। आगामी 22 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है। सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, पूजन और सुरक्षा की दृष्टि से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक रिपोर्ट। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगा। वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, पूजन और सिक्योरिटी की नई गाइडलाइन जारी की गई है। सावन के हर सोमवार को सभी तरह के दैनिक पास निरस्त रहेंगे। इस दिन मंदिर के अंदर एक भी लॉकर की सुविधा नहीं होगी। वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए एक तय समय में ही प्रोटोकॉल दर्शन पूजन की व्यवस्था होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि जिग जैक लगाकर श्रद्धालुओं को नियंत्रित किया जाएगा, जिससे कि मंदिर परिसर में अधिक भीड़ हो सके तो उनको नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा जब सावन के सोमवार को अधिक संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पधारेंगे तो स्पर्श दर्शन पर रोक लग जाएगी। यह सारी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए की जा रही हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। फिरोजाबाद जिले में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक नगर सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि यह दुर्घटना कल देर रात जसराना इलाके के बनवारा के पास उस समय हुई जब एक बाइक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। ये तीनों युवक एक समारोह से वापस आ रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतरी। रेल हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल। बचाव और राहत कार्य जारी। रेलवे ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का किया ऐलान। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को नीट अभ्यर्थियों के मार्क्स केंद्र और शहरवार ऑनलाइन जारी करने का दिया निर्देश। 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। और राज्य में 13 जिलों के 1600 से अधिक गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित। कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर।
प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।